लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस के बारे में और बहुत डिटेल में जाना था कि जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर दोनों तरफ से स्ट्रेस लगता है और इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस का नाम देते हैं। खास बात याद रखना कि मैंने बताई थी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस हमेशा कम होना चाहिए उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से, वरना क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन मतलब वो जो डाइलेक्ट्रिक है वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा कंडक्टर में। ठीक है, तो जो काम था ना कि करंट को रोकने का वो खराब हो जाएगा। हम लोगों ने जब केबल के डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रक्चर की स्टडी करी लास्ट लेक्चर में, तो मैंने आपको ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। हमने देखा कि जहाँ पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिनेशन हो रहा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद थी। यानी कि मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, पिक्चर से दिखाया भी था कि जो कंडक्टर का सरफेस है यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, क्योंकि यहीं से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा था, इसीलिए इसको जी मैक्सिमम निकाला था एट अ डिस्टेंस d/2, यानी कि d इज़ द स्मॉल डी इज़ द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। और हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा दूरी की बात करें अगर मेटल शीट, आपको पता था दिस इज़ योर मेटल शीट, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के इस मेटल शीट में जा रही थी। तो हमने देखा कि जब हम दूर पहुँच जाते हैं, मैंने आपको बताया भी था वाया फिजिक्स के भी थ्रू, हमने देखा था कि जब हम दूर चले जाते हैं तो कोई चीज़ अगर डाइवर्ज हो रही होती है तो जिस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही होती है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंस होती है, और जब हम दूर पहुँचते हैं जितना दूर जाते जाओगे उतनी जो डाइवर्जेंस है वो बिखरती चली जाती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने देखा कि मिनिमम जी मिनिमम हमें देखने को मिला, मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट था। ठीक है, और ये हमने कैलकुलेट करा था लास्ट लेक्चर में, और ये ग्राफ से भी ये देखने को मिल रहा था कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे सेंटर ऑफ द कंडक्टर से, वैसे वैसे क्या हो रहा है, देखो ड्रॉप होता जा रहा है। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हमने दोनों चीज़ें सीख ली थी। अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमिक केबल साइज़ क्या होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लेंगे। ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन में जब मैंने इकोनॉमिक कंडक्टर के साइज़ की बात करी थी तो वहाँ पे हमने केल्विन्स लॉ का इस्तेमाल करा था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ना इंसुलेटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ना ही पैसा खर्च कर रहे थे, क्योंकि फ्री का इंसुलेटर हमें मिल रहा था। इंसुलेटर इन द सेंस एयर, मतलब कंडक्टर के अराउंड। तो कंडक्टर के अराउंड जो इंसुलेटर था वो हम लोग एयर का इस्तेमाल कर रहे थे, तो फ्री का इंसुलेटर हमें मिल रहा था, तो वो हमारी पिक्चर में नहीं था। जो भी कुछ पैसा हम लोग खर्च कर रहे थे इंसुलेशन पे, वो टॉवर में जो कंडक्टर होल्ड करने के लिए इंसुलेटर यूज़ होते हैं उसके ऊपर खर्च कर रहे थे। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं केबल की, तो केबल के अंदर क्या होता है कि इंसुलेटर जो है वो काफ़ी पैसा डिमांड करता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि साइज ऑफ द केबल हमें इस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए इन सच अ वे डेट वी गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो इसको बहुत ध्यान से समझ लो, इस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, दिस इज योर कंडक्टर कोर, तो कोर में हमने देखा था कि कोर के जो बिल्कुल जस्ट पास होगा यहाँ पे मैक्सिमम हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, और कोर से सबसे दूर यानी कि शीट की बात कर लें तो शीट की डिस्टेंस पे मिनिमम होगा। ठीक है, ना आप एक बात सोच के देखो, ये है मैक्सिमम स्ट्रेस जो कि एक कंडक्टर एक इंसुलेटर पे डाइलेक्ट्रिक पे अप्लाई कर रहा है। तो यानी कि हम जो ये वाला ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक ले रखा है या इंसुलेटर ले रखा है, ये हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए जी मैक्स से। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है? मैंने आपको पहली स्लाइड में क्या बताया कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए उस पे अप्लाई होने वाले मैक्सिमम स्ट्रेस से। तो जो स्ट्रेस है मैक्सिमम जी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया ना। अब अगर तुम्हें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए तो भाई तुम्हें पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो इट रिक्वायर्स ह्यूज मनी। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें एक अच्छा डाइलेक्ट्रिक खरीदना पड़ेगा। अच्छा डाइलेक्ट्रिक मतलब जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, मतलब महंगा डाइलेक्ट्रिक खरीदना पड़ेगा। समझ में आ रही बात ये? तो अब यहाँ पे क्या है कि पैसा खर्च करना पड़ेगा तुम्हें। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो इससे क्या होता है कि कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है। क्लियर हो रहा है? तो यानी कि हम एक ऐसा हमने ये पता चलो ये कंडक्टर के पास जी मैक्सिमम होगा और कंडक्टर से शीट के पास जी मिनिमम होगा, ये बात तो तय थी। लेकिन अगर हम लोग कंडक्टर का साइज ऐसा रखें कि जी मैक्सिमम की भी मिनिमम वैल्यू हमें मिले, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जी मैक्सिमम की वैल्यू मान के चलते हैं 40 किलो वोल्ट पहुंच रही है। ठीक है, 40 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है, ये पहुंच रही है। अब हम क्या चाहते हैं, अगर हमने कंडक्टर का साइज चेंज करा, ऊपर नीचे करके देखा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू पहुंची 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके ऊपर अगर साइज को छोटा बड़ा करके देखा तो ये पहुंच गई 50 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक ऑपरेशन, तो हम ये वाला चुन लेंगे ना। समझ में आ रही बात ये? तो मतलब यहाँ पे मैक्सिमम है, जी मैक्सिमम कंडक्टर के सरफेस पे है, बट इसकी भी एक मिनिमम वैल्यू होगी कि इतनी वैल्यू हो सकती है। क्लियर हो गया यहाँ पे? समझ में आ रही बात ये? तो डेट इज़ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखना। ऐसा नहीं है कि हम लोग जी मैक्सिमम पे ही मिनिमम अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर आपने बताया था जी मिनिमम तो यहाँ पर होगा और यहाँ पे होगा जी मैक्सिमम, तो हम मैक्सिमम को इससे रिप्लेस कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हम मैक्सिमम जैसे मान लेते हैं हमारे पास
मैक्सिमम 100 रुपये होंगे, ठीक है, और मिनिमम होंगे 1 रुपये, ठीक है, मैक्सिमम होगा 100 रुपये, मिनिमम होगा 1 रुपये। तो अब ये मैक्सिमम की भी हमारे पास चेंज हम कर सकते हैं, समझ में आ रही है? ये 80 रुपये भी हो सकते हैं, ये 70 रुपये भी हो सकते हैं, ये 110 रुपये भी हो सकते हैं, समझ में आ रही है? तो अगर हमें मैक्सिमा का भी मिनिमा निकालना है तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू, समझ में आ रही बात? ये क्लियर हो गया यहाँ पे? तो हम क्या रखेंगे कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट जो सरफेस पे बन रहा है वो मिनिमम बन सके, मतलब कम से कम कितना पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, उस सेम एम्परेज सेम वोल्टेज पे, ठीक है, कि मतलब वोल्टेज सेम रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ वोल्टेज सेम रखेंगे, ठीक है, और शीट का रेडियस भी सेम रखेंगे, मतलब ये वाला, यानी कि शीट उतनी ही दूरी पे हमने रखी हुई है। कंडक्टर का साइज केवल हम लोग चेंज करेंगे और देखेंगे कि क्या मैक्सिमम की वैल्यू में कोई डिप आ सकता है, कि जो मैक्सिमम 40 किलो वोल्ट दिखा रहा है क्या वो 30 तक ले जा सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम, समझ में आया? सो डेट इज द कंप्लीट लॉजिक। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लो केबल कंडक्टर साइजिंग, तो साइज केबल का जो कंडक्टर है, यानी कि केबल का साइजिंग मतलब कंडक्टर कोर की साइजिंग की बात हो रही है। तो कंडक्टर का जो साइजिंग है वो हम इस तरीके से रखेंगे इन सच अ वे डेट वी गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम, की मैक्सिमम तो है पर उसकी भी मिनिमम वैल्यू एट कंडक्टर सरफेस, ठीक है, कंडक्टर सरफेस पे, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी मैंने सिखाया, क्योंकि अगर जी मैक्सिमम की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, कि एक तो वैसी मैक्सिमम है उसकी भी ज़्यादा वैल्यू, ठीक है, फॉर एग्जांपल जी मैक्सिमम की 3 वैल्यू पॉसिबल हैं, 40, 50 और 60, ठीक है। तो अगर ये 60 पे सेट हो गया, अगर 60 हो रही है तो समझ रहे हो हाई क्वालिटी का इंसुलेशन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे 40 हो जाए कम से कम, ठीक है भाई तुम पैसे ले रहे हो पर कम से कम ले लो, ठीक है, यही है ना, तो दैट इज़ द मैक्सिमम का मिनिमम, ठीक है, क्लियर हो गया? तो हाई क्वालिटी इंसुलेशन रिक्वायर्ड, अब हाई क्वालिटी अगर इंसुलेशन रिक्वायर्ड होगा तो कॉस्ट ज़्यादा खर्च होगी और अनइकोनॉमिकल ऑपरेशन हो जाएगा। तो यही सारी पूरी इकोनॉमिक्स यहाँ पे हम लोग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि जी मैक्सिमम की वैल्यू मिनिमम हो, यानी कि कम से कम हो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि अगर जी मैक्सिमम कम होगा तो जी मिनिमम तो ऑलरेडी कम हो ही जाएगा उसी रेस्पेक्ट में। और जी मिनिमम यहाँ पर जो है इससे हमें इतना लेना देना भी नहीं है, क्यों? क्योंकि जी मिनिमम जो है वो ऑलरेडी बहुत कम है, ये तो जैसे 10 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर और ये है 40 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो हम जो भी इंसुलेशन लगाएंगे वो 40 के अकॉर्डिंग लगाएंगे, हम 50 का लेंगे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला। क्यों? क्योंकि जी मिनिमम से हमें इतनी लेना देना नहीं है, क्योंकि 50 का लोगे तो 10 तो सहन कर ही लेगा। मेन है ये फ्रंट पे लड़ाई जो हो रही ना वो सहने इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ जो लड़ाई हो रही है ये 40 किलो वोल्ट से हो रही है, तो इसके लिए हमें 50 की सेना रखनी पड़ेगी अपनी, समझ में आ रहा है? तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ये 40 को डिप करा जा सके। अब कैसे करेंगे? तो उसके लिए देखो फॉर्मूला देख लो, जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, V डिवाइड बाई आर एल एन आर बाई आर, लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था हम लोगों ने, ठीक है। मैंने डी के टर्म्स में करा था, बहुत सारे लोग आर में, तो मैंने आर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। इसी को जैसे आर को D/2 लिख लो, ठीक है, इसको डी लिख लो, इसको आर लिख वो डी लिख लो, स्मॉल D/2 तो आंसर अगर इस तरीके से लिखोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा 2V डिवाइड बाई डी एल एन D/d, ऐसे भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, ठीक है। तो जो तुम्हें सही लगे वो कर लो। तो हमने यहाँ पे ले लिया, तो जी मैक्सिमम इक्वल टू हो गया वी डिवाइड बाई आर एल एन आर बाई आर, ठीक है। अब देखो अगर हम चाहते हैं कि जी मैक्सिमम की इसकी मिनिमम वैल्यू हम पा सकें, तो इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए जी मैक्सिमम की ये वाला जो पर्टिकुलर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर शुड बी द हाई, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सर्टेन फंक्शन की वैल्यू मिनिमम मिले तो उसके लिए डिनोमिनेटर को हाई कर दो, तो यानी कि डिनोमिनेटर क्या है, आर एल एन आर बाई आर, डिनोमिनेटर यही तो है आर एल एन आर बाई आर, तो इसकी शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कंडक्टर के सरफेस पे जो मैक्सिमम ग्रेडियंट मिल रहा है वो कम से कम मिले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो डिनोमिनेटर है आर एल एन आर बाई आर, इसकी तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करने की कोशिश करनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है? तो दिस शुड बी द पॉइंट, ये पॉइंट है, क्लियर हो गया? यहाँ पे पॉइंट समझ में आ रहा है कि हमने क्यों आखिर ये लिया, ठीक है। तो फोकस अब कहाँ हो गया है, फोकस आ गया हमारा आर एल एन आर बाई आर को मैक्सिमम करने पे, मैक्सिमाइज करने पे। अब देखते हैं कैसे करेंगे, सिंपली जैसे मैक्सिमा निकालते हैं मैथ्स में, फंक्शन ले लो एफ आर इक्वल टू आर एल एन आर बाई आर, और इसका मैं मैक्सिमा निकालना, मैक्सिमा क्या होता है, डी एफ आर डिवाइड बाई डी आर इक्वल टू 0, जैसे ही करोगे तो तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी, कंडीशन पता चल जाएगी मैक्सिमम वैल्यू की। तो करके देख लेते हैं, सिंपली अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये इक्वेशन निकल के आएगी, सिंपल मैथ है। देन उसके बाद अब देखो ये अगर इक्वेशन निकल के आ रही है आपकी, ठीक है, तो इसको मैं इधर से उधर यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो एल एन आर बाई आर इक्वल टू हो गया 1, ठीक है, ये कंडीशन निकल के आ गई ना, एल एन आर बाई आर इक्वल टू 1, ये कब होता है, तो एल एन इधर आर बाई आर है, अब 1 कब होता है, जब एल एन की वैल्यू ई हो जाती है, ठीक है, तो एल एन ई इक्वल टू होता है 1, तो इस 1 को रिप्लेस कर दो एल एन ई से, तो इधर हो गया एल एन आर बाई आर, यानी कि इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ एल एन आर बाई आर इक्वल टू एल एन ई, तो हम कह सकते हैं दिस शुड बी इक्वल टू द ई, तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी, तो आर बाई आर इक्वल टू ई,
क्लियर हो रहा है यहाँ पे किस तरीके से मैंने सॉल्व करा इसे? सिंपली मैथ का मैंने मैथ्स यूज़ करी है यहाँ पे, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ln r बाई आर इक्वल टू ये हो गया ln e, तो यहाँ पे जब ये दोनों टर्म्स यानी कि ये एंड ये शुड बी इक्वल, तो यहाँ से मैंने निकाल दी r बाई आर इक्वल टू ई। ना ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.72 होती है, याद रखना, ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है और प्राइम ग्रुप में पड़ा हुआ है, अभी जल्दी में ही डाला है प्राइम ग्रुप में, तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। और उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो आप बड़ी इजीली, जस्ट 60 रुपीज़ कॉस्ट है। तो वहाँ पे मैंने इसके न्यूमेरिकल कराए हुए हैं, जाके देख लेना अगर देखना चाहते हो, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे आर हमारा रेडियस था कंडक्टर का और कैपिटल आर था रेडियस ऑफ द शीट। नाउ कंक्लूजन क्या निकला इस सब करने के बाद? कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप मिनिमम वैल्यू चाहते हैं ग्रेडियंट की कंडक्टर सरफेस पे, यानी कि यहाँ पे जी मैक्सिमम है और यहाँ पे जी मिनिमम है, तो अगर तुम जी मैक्सिमम की भी कम से कम मिनिमम वैल्यू चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनर शीट का जो रेडियस है टू द कंडक्टर रेडियस इक्वल टू ई, यानी कि ये रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि जो शीट का रेडियस है आर कैपिटल आर और जो कंडक्टर का रेडियस है स्मॉल आर, इनका जो रेशियो है वो मस्ट बी इक्वल टू द 2.72। अगर ऐसा हो गया तो आपको मिनिमम कह सकते हो जी ग्रेडियंट की वैल्यू मिलेगी, और सरफेस पे कंडक्टर सरफेस पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और अगर कंडक्टर सरफेस पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो पैसे कम खर्च करने पड़ेंगे, सस्ता डाइलेक्ट्रिक से काम हो जाएगा। समझ में आ रही? डेट शुड बी द कॉन्सेप्ट। ना इसको अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ कि किस तरीके से ग्रेडियंट वेरी करता है स्मॉल आर बाई आर के रेशियो में, देखो हमने अभी निकाला पीछे आर बाई आर इक्वल टू ई, अगर स्मॉल आर बाई आर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/e। ना 1/e की वैल्यू होती है 0.365, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंटली कर्व प्लॉट करा जाता है वो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर में करा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? एक रीज़न और भी है, क्योंकि आर हम लोग ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रख के चल रहे हैं, तो यानी कि जो भी वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा वो रेडियस के टर्म्स में मिलेगा। कंडक्टर की साइजिंग की बात कर रहे हैं ना, शीट की साइजिंग नहीं चेंज कर रहे हैं, शीट की साइजिंग फिक्स है, शीट उतने ही डायमीटर पे रखी हुई है, तो इसीलिए आर बाई आर कर दिया। थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा कि कंडक्टर के रेडियस को चेंज करने पे जी मैक्सिमम कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे देख सकते हो ये वी कर्व हमें मिलता है, बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगेन वी कर्व डीसी सॉरी ये वी कर्व मुझे याद है, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक जब हम बात कर रहे थे तो पावर फैक्टर के लेक्चर में, ठीक है, वहाँ पे भी वी कर्व मुझे देखने को मिला था। और इसी तरीके से सिंक्रोनस मशीन में वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व्स हैं। सो वी कर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल का नेचर ही है। तो यहाँ पे देख लो ग्रेडियंट की जो वैल्यू की बात हो रही है जी, और अगर हम इसको आर बाई आर के रेशियो पे रखें तो ये कुछ इस तरीके का वी कर्व मिलेगा। अब ये वी कर्व क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर तुम आर बाई आर की वैल्यू रखते हो इतनी 0.365 यानी कि 1/e, तो ऐसे केस में तुम्हें मिनिमम स्ट्रेस, ठीक है, जी मैक्सिमम की मिनिमम वैल्यू देखने को मिलेगी। ये जी मैक्सिमम है, तो जी मैक्सिमम की क्या होगा? मिनिमम वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी, यानी मिनिमम स्ट्रेस इस इंसुलेटर पे अप्लाई होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? यानी कि जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है इस इंसुलेटर पे वो क्या है? मिनिमम है, ठीक है। अब जैसे जैसे तुम इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, यानी कि अगर तुम आर बाई आर का रेशियो किधर भी चेंज कर दो तो तुम्हारा स्ट्रेस क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि या तो तुम कंडक्टर का ये पर्टिकुलर डायमीटर हमने ले लिया, इस पे जो है हमें मिनिमम स्ट्रेस मैक्सिमम, जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती थी वो भी मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो मिनिमम स्ट्रेस हमें फेस करना पड़ रहा है हमारे डाइलेक्ट्रिक को। लेकिन अगर मैं कंडक्टर का रेडियस बढ़ा दूं या कंडक्टर का रेडियस कम कर दूं, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? दोनों ही कंडीशन में स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। समझ में आ रही है? तो दोनों ही कंडीशन में स्ट्रेस बढ़ता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ यहाँ पे बता रखा है कि अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर आप कंडक्टर का साइज पर्टिकुलर साइज से बढ़ा देते हो तो ऐसे केस में ऑपरेशन अनस्टेबल हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वहीं पे अगर तुम कंडक्टर का साइज जितना है उससे छोटा कर देते हो तो तुम्हारा ऑपरेशन स्टेबल रहेगा। देखो ये है एक पर्टिकुलर साइज, इधर की तरफ जा रहे हो तो कंडक्टर का साइज बढ़ा रहे हो तभी तो आर बाई आर की वैल्यू बढ़ रही है, और इधर जा रहे हो तो कंडक्टर साइज छोटा कर रहे हो तभी तो आर बाई आर की वैल्यू कम हो रही है। समझ में आ रहा है बात ये? क्योंकि आर अगर कांस्टेंट कर दो तो आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/e। ना अगर हम आर की वैल्यू चेंज करेंगे तभी तो इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है 2.365 से, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? समझ में आ रही बात ये? तो अगर हम लोग कंडक्टर का रेडियस कम कर रहे हैं तब भी सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है, और अगर हम लोग रेडियस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जितना है उसका, तो उस केस में भी हमारा सिस्टम जो हो रहा है वो, सॉरी, अगर हम रेडियस बढ़ा दे रहे हैं तो अनस्टेबल हो जा रहा है, और रेडियस कम कर दे रहे हैं तो स्टेबल रह रहा है। पर दोनों ही केसेस में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू क्या हो रही है? राइज अप कर रही है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ गई बात ये? ठीक है। नाउ यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं, अगर हम लोग इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि इकोनॉमिक कंडक्टर साइज, तो अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक कंडक्टर साइज की
तो इकोनॉमिक कंडक्टर साइज हमें कब मिलेगा? अगर कोई कह दे कि भाई आपने पूरी स्टडी कर दी तो कंडक्टर का साइज भाई साहब कितना रखें, तो इकोनॉमिक कंडक्टर साइज आर इक्वल टू वी फेज के मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई जी मैक्सिमम। याद रखना ये वी फेज नहीं है, वी फेज की मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि अगर 3 फेज सप्लाई है तो वी फेज इक्वल टू वी एल डिवाइड बाई √3 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि अंडर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी एल डिवाइड बाई √3। और अगर सिंगल फेज है तो वी फेज इंटू √2, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे वी मैक्सिमम आएगा डिवाइड बाई जी मैक्सिमम, क्योंकि दोनों मैक्सिमम वैल्यू को डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट, जी मैक्सिमम की मिनिमम वैल्यू कब अटेन होगी? जब आर बाई आर की वैल्यू ई के बराबर हो जाए, यानी 2.72, ठीक है। तीसरा, वी कर्व से अगर क्वेश्चन आता है तो वी कर्व से ध्यान रखना मिनिमम स्ट्रेस कब मिलेगा? जब आर बाई आर, यानी कि उल्टा कर दिया है, वी कितना होगा 1/E के बराबर होगा, यानी कि 0.365, यहाँ पे हमें मिनिमम स्ट्रेस मिलेगा ना। अगर हम लोग इससे ज़्यादा आगे जाते हैं तब भी स्ट्रेस बढ़ेगा और सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, इससे पीछे जाते हैं तो भी स्ट्रेस बढ़ेगा लेकिन सिस्टम स्टेबल रहेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ जाते जाते एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसकी पीडीएफ लेक्चर चाहते हैं, कलरफुल पीडीएफ लेक्चर, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर प्रीवियस ईयर के पेपर आप सॉल्व करना चाहते हैं या न्यूमेरिकल्स हो गए या एमसीक्यूज हो गए, तो भी आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।